चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नए सेशन लेके। आज हम बात करेंगे इसके झा सर का जो ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट है, इसके झा सर का ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं। हम कौन सा करने वाले हैं? प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पल पल की अपडेट और बहुत सारे करंट अफेयर वगैरह मैं डालते रहता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल कतई जहर क्लास होगा, बिल्कुल आप अंत तक देखें, बिल्कुल आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राधा की आयु मीरा से 6 साल कम है तथा इनकी आयु का अनुपात 5:7 है। राधा और मीरा का आयु का जो अनुपात दिया हुआ है वो हमारे पास दिया हुआ है 5:7। ठीक है, तो राधा की आयु हमसे पूछा गया कि राधा की आयु क्या होगी, जबकि राधा की आयु जो है ना, राधा की आयु मीरा की आयु से 6 साल कम है। तो देखिए इन दोनों के अनुपात में देखेंगे तो कितना का कमी है, 2 अनुपात का डिफरेंस है। यानी कि यही 2 अनुपात किसके बराबर है? 6 साल के बराबर है। तो 2 अनुपात अगर 6 साल के बराबर है तो 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? 3 साल के बराबर होगा। तो बस राधा का अनुपात 5 है तो 5 गुना 3 कर देंगे तो राधा की उम्र कितना हो जाएगा? 15 साल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख भी सकते हैं। तो मीरा की उम्र कितना होगा? मीरा का उम्र कितना होगा? 21 साल होगा। 15 और 21 साल में कितना साल का गैप है? 6 साल का गैप है। बात सही है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है ये देखिए। क्वेश्चन दिया गया है कि 853 प्लस 157 का स्क्वायर प्लस 853 माइनस 157 का स्क्वायर बट्टे में आपको क्या दिया हुआ है? 853 गुना 853 प्लस 157 गुना 157, इसका मान हमसे पूछा है। बिल्कुल गजब ट्रिक बता रहा हूं, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए जब आप इसको देखेंगे, अगर 853 को हम ए मान लें और 157 को हम बी मान लें तो आपके सामने क्या नजर आएगा? यानी कि ये ऊपर वाला ए प्लस बी का स्क्वायर है। ठीक है, प्लस में ये क्या है? ए माइनस बी का स्क्वायर है। ए माइनस बी का स्क्वायर है। अगर आप नीचे देखेंगे तो 853 गुना 853, यानी कि इसको ए माने हैं तो ये क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस बी 157 को माने हैं तो बी गुना बी, यानी कि बी स्क्वायर। इसका ही मान हमसे पूछा है कि क्या होगा। देखिए कभी भी आपको इस तरीके का फॉर्मेट मिल जाए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मान 2 होता है। इसका मान क्या होता है? 2 होता है। अब बोलिएगा 2 कैसे होगा? तो आइए इसको खोल कर दिखा देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है? माइनस 2ab बटे में क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये 2ab और प्लस और ये माइनस 2ab क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब देखिए यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ आप देखिएगा तो 2a स्क्वायर है, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बटे में क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा और आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ आपका 2 आ जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर भी 2 हो जाएगा। इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो 2 हमारा ऑप्शन किसमें है? तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस चीज को, इसको दिमाग में रखिएगा। ये फॉर्मूला भी है, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बराबर 2। इस चीज को ध्यान में रखिए। अगर आपको दिमाग में नहीं है तो देखिए ये इधर चला जाएगा तो ये जो कट के जो हो जाता है 2a स्क्वायर बी हो जाता है। तो 2 यहाँ रुक जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी इधर आ जाता है। इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन कि एनटीपीसी में कई बार इस पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कई बार क्वेश्चन इस पैटर्न पे पूछे गए जिसका आंसर 2 आया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि 99 के 1/3, 99 के 1/3 52 का 3/4 से कितना अधिक है। ये पूछा, कुछ नहीं करना है। 99 का 1/3 मतलब हो गया 99/1/3, यानी कि ये कितना आ गया 33 आ गया, ये 33 आ गया, और ये 52 का मतलब गुना होता है, सभी जानते हैं, 13 चौके 52, ठीक है, ये हो जाएगा 39। तो कितना अधिक है, देखिए यहाँ 33 है, यहाँ 39 है, तो कितना अधिक है, तो 6 अधिक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 6 अधिक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ क्वेश्चन के जो भाषा है उसको आपको समझना है कि क्या कह रहा है। किसी भी अगर आप मैथ के क्वेश्चन कोई भी करते हैं तो उसके भाषा को समझना जरूरी है। अगर आप उसके भाषा को समझ गए ना तो बस क्वेश्चन आप तुरंत कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि वर्गमूल हमको निकालना है, दिया हुआ पॉइंट में वर्गमूल है 0.004761 दिया हुआ, ठीक है। और ऑप्शन हम देखेंगे कि सारा का ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन डिफरेंट कहाँ है ये देखिए। जब पॉइंट में वर्गमूल देगा ना तो आपको क्लू छोड़ के जाएगा, क्वेश्चन जो देगा वो आपको आंसर बतला के जाएगा। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट के बाद 8 है, इसका मतलब है कि वर्गमूल जब बाहर आएगा तो 4 पॉइंट के बाद 4 स्थान पर रहेगा। तो देखिए ऑप्शन में देखिए पॉइंट के बाद 4 स्थान पे कौन सा है, तो आप देखिएगा 4 स्थान पे कौन कौन है, 4 स्थान पे रुकिए, 4 स्थान पे आपका कौन कौन है हम देख लेते हैं। तो 4 स्थान पे 2 है, ठीक है, 1 2 3 4, 4 स्थान पे 2 ही ऑप्शन है, बी और डी जो है वो 4 स्थान पे है, ठीक है। लेकिन 4 स्थान पे है, लेकिन देखिए यहाँ पे 61 है, लास्ट में जिसका 1 है, या 2 केस होगा, या तो वर्गमूल बाहर आएगा तो 1 होगा या 9 होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों ऑप्शन में 9 9 है, लेकिन 609 तो होगा नहीं, तो उसका क्या हो जाएगा 0.0069 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। आप क्या देखेंगे, यानी 4761 है, यानी कि 3600 से ज्यादा है, 3600 से ज्यादा है। आप देखिएगा ये 3600 से तो ज्यादा, यानी 60 का स्क्वायर क्या होता है, 60 का स्क्वायर लीजिएगा तो ये आपका 3600 है, लेकिन 3600 से ये ज्यादा है, इसका मतलब है कि 7 भी नहीं होगा, क्योंकि 4900 से छोटा है। ये चीज को ध्यान में देंगे कि 4900 से छोटा है और 3600 से ज्यादा है, यानी इसके बीच होगा। तो आप 69 को इजीली कर देंगे, क्योंकि 609 तो होगा नहीं, तो आपका 69 ही सही आंसर हो जाए। आप देखिए लास्ट वाला डिजिट को भी आप कंसीडर करेंगे तो आप इजीली, कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है, यहाँ 1 दिया है, ये लास्ट में 1 है, 1 कौन किस में आएगा, या तो 1 में या तो 9 में, दो ही में आएगा, ठीक है। रूट अगर बाहर लेते हैं तो 1 आएगा 9, क्योंकि 1 का स्क्वायर ही लास्ट में 1 आता है, 9 का स्क्वायर ही लास्ट में 1 आता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन ऑप्शन से भी किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के हर में 3 जोड़ा जाए तो यह 1/3 हो जाएगा, और यदि उसके अंश में 1 जोड़ा जाए तो 1/2 हो जाएगा, तो वह भिन्न क्या होगा। देखिए मान ले रहे हैं कि अंश क्या होता है, ऊपर वाला अंश होता है, हमने मान लिया अंश x है, और हर को हम क्या मान लिए, y मान लिए। अब देखिए क्वेश्चन के लैंग्वेज से हिसाब से चलते हैं। अब कह रहा है यदि किसी भिन्न के हर में, हर क्या है, अगर इसको भिन्न में बदलें तो x/y है, हर में बोला जाए कि 3 जोड़ दे, हर में अगर 3 जोड़ा जाता है तो ये 1/3 हो जाता है, यही बोला गया। तो हमारे इक्वेशन यहाँ से एक निकाल लेते हैं, 3x बराबर y + 3 बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3x - y = 3, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि उसके अंश में 1 जोड़ा जाए तो 1/2 हो जाता है। अगर इसके अंश में, यानी अंश में क्या जोड़ा जाए, अंश में अगर 1 जोड़ा जाता है तो वो क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है। तो यहाँ से हमारा क्या इक्वेशन आ जाएगा 2x + 2 = y, ये आ जाएगा 2x - y = 2 को इधर कर देंगे तो -2, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब यही इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए x यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, तो पहला में 2 से गुना कर देंगे और दूसरा में 3 में
तो ये हो जाएगा द्वितीय 6x माइनस 2y बराबर 6, और दूसरा हो जाएगा 3 दूनी 6x माइनस का 3y बराबर माइनस का 6। अब इसको घटा देंगे, ठीक है। अब घटाएंगे तो माइनस का 6x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, तो 6x कट जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा y बराबर 12। अब जब y का मान हमारे पास 12 आ गया तो x का वैल्यू हम किसी भी वैल्यू में अगर यहाँ पे अगर y पुट कर देते हैं तो यहाँ से y क्या हो जाएगा 2x बराबर 12 माइनस 2 10, तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान हमारे पास 5 आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो गया x बट्टा y यानी कि 5 बट्टा 12। भिन्न हमारे पास क्या आ जाएगा, भिन्न आ जाएगा x बट्टा y बराबर 5 बट्टा 12। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ क्वेश्चन के भाषा को पढ़ा है, और जो जो क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा हमने वैसे ही क्वेश्चन को बैठाया है और हमारे पास आंसर आ गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल का अनुपात 13:3:160 है, 13:3:160 है, ठीक है। तो उन दो संख्याओं के वर्ग का जोगफल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 13 दिया हुआ है, हमने माना x प्लस वाई बराबर 13, यही मानेंगे एक संख्या x दूसरे y, और दो संख्याओं का अंतर कितना दिया 13, x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 3 दिया हुआ है, और उन दोनों के गुणनफल का अनुपात, अब x y का जो मान दिया है वो दिया है 160, तो हम 160 को हम यहाँ लिखते हैं। दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ 160 दिया हुआ है। अब बात को समझिएगा, अगर इन दोनों को जोड़ दें आपस में तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 16, तो x बराबर 8, x का मान 8 आ गया, तो y का मान अगर किसी में पुट कर देंगे, इसमें पुट कर दिए x का मान, तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का गुणनफल दिया है 160। अब देखिए 8 और 5 40 से गुना करेंगे तो 40 का मान 160 दिया है, तो एक का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी एक रेशियो का मान 4 दिया है। तो हमसे बोल रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के वर्गों का योग क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8 गुना 4 यानी कि x 32 हो जाएगा, और y हो जाएगा 5 गुना 4 यानी कि 20। अब एक संख्या तो 32 हो गया, दूसरा संख्या 20 हो गया। अब इन्हीं दोनों के वर्गों का जोगफल पूछा है, तो क्या करना है 32 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कर देंगे, तो 32 का स्क्वायर होता है 1024 और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4 2 4 और 1 यानी कि 1424 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि यदि 306 पृष्ठों की एक किताब के पन्नों पर नंबर लगाने के लिए कितने अंक अपेक्षित हैं, यानी कितने डिजिट जो अपेक्षित। देखिए 306 पृष्ठ की बात की गई, 306 पृष्ठों के, तो हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है 3n माइनस 108, ये 3 डिजिट के लिए है। अगर 2 डिजिट के लिए बात करें तो 2n माइनस 9 2 डिजिट के लिए, ठीक है। 3 डिजिट के लिए 3n माइनस, अगर 4 डिजिट की बात करें तो वो हो जाएगा 4n माइनस 9 माइनस 99 माइनस 999 कर देंगे, इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4n माइनस 9 9 9 3 27 के 7 हाथ में 1 9 1 10 9 19 के 9 हाथ में 1 1 और आपका 9 1 10 यानी कि 1097 हो जाएगा। 9 18 9 3 27 के 7 हाथ में 2 9 2 11 9 20 के 0, ये हो जाएगा 0 हाथ में 2 9 2 11 यानी 1107 हो गई। अगर 4 डिजिट की बात की जाए तो 4n माइनस 1107 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए हमें इससे मतलब है 3n माइनस 108, तो हमारा पेज क्या हो जाएगा, हम देखेंगे कि n हमारा क्या है 306 पेज दिया हुआ है, तो n हमारा 306 है, तो 3 गुना 306 माइनस 108 कर देंगे। ये 108 जानते कहाँ से आया है, 9 माइनस 99 किया गया, ठीक है। 3n माइनस 9 माइनस 99, ये 2n में माइनस 9 किया गया है, 3n में एक 99 और जोड़ दिया जाएगा, तो ये आपका देखिए 3n माइनस 108 यहाँ से आया, ठीक है।
तो इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 36 18 का हाथ में 1 और 33 का 918 माइनस 108 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 810 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा तो देखेंगे तो ऑप्शन 810 किसमें है तो 810 यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बट्टा में सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या 2 गुना 11/35 दिया हुआ। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, किसका साइन थीटा का। देखिए इस तरह के प्रश्न एनटीपीसी में जो एग्जाम चल रहा उसमें कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले 35 दूना 70 और 10 81/35 इसी को हम लिख देते हैं 81/35 लिख देंगे पूरा फ्रैक्शन। अब देखिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जो रूल है वो लगाते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा है तो सी डी का जो फॉर्मूला है सेक थीटा बटा tan थीटा। अगर हम इसको करेंगे तो इसको क्या कर देंगे 81 प्लस 35 बटा 81 माइनस 35 कर देंगे। यही करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 5 1 6 8 3 11 यानी 116/11 में से 5 गया 6 7 में से 3 गया 4 यानी कि 46 आ गया। अब देखिए सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा। इस चीज को आप समझिएगा, सेक थीटा को 1/cos थीटा हम लिख सकते हैं और sin थीटा को 1/sin थीटा बटा cos थीटा। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो cos थीटा चला जाएगा ऊपर और sin थीटा रह जाएगा नीचे। ठीक है, तो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/sin थीटा बराबर 116/46 यही आएगा। तो जब sin थीटा को हम सीधा करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा 46/116 हमारा आंसर आ जाएगा sin थीटा का। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा तो 46/116 यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि 7 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। कितना है 7 मैन प्लस 3 वुमेन एक काम को 10 दिन में पूरा करती हैं तथा 8 पुरुष 8 मैन प्लस 2 वुमेन उस काम को कितना दिन में कर रहा है 8 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में 12 पुरुषों द्वारा कितना काम किया जा सकता है और ये परसेंटेज में पूछा गया। ठीक है, हम क्या करते हैं इस 10 और 8 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये काम क्या हो जाएगा 7m प्लस 3 वुमेन 10 को 40 को 10 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 4 इसका एफिशिएंसी आ जाएगा। ठीक है 4 और वुमेन 8 मैन प्लस 2 वुमेन बराबर 40/8 यानी कि 5। अब क्या करते हैं हमको मैन यानी पुरुष से मतलब है तो यहाँ पे हम वुमेन को काट देंगे तो वुमेन को काटेंगे कैसे ऊपर वाला में अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा और नीचे वाला में 3 से गुना कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा और माइनस कर देंगे तो हमारे पास मैन आ जाएगा। तो चलिए 7 दूनी 14m प्लस 2 3 6 वुमेन बराबर 8 और ये हो जाएगा 8 3 24 मैन प्लस 3 दूनी 6 वुमेन बराबर 5 3 15। इसको माइनस कर देंगे तो माइनस 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 ये आपका 6 कट जाएगा 24 में से 14 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 24 में से 14 जाएगा तो 10 मैन माइनस में बचेगा और यहाँ पे 15 माइनस में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 मैन बराबर 7 है 10 मैन बराबर 7 आ गया तो मैन बराबर क्या हो जाएगा 7/10 मैन बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 7/10। चलिए जब m बराबर 7/10 आ गया तो हमसे क्या बोला गया है कि 12 पुरुष द्वारा कितना काम किया जाएगा तो 12m बराबर क्या हो जाएगा 7 गुना 12/10 यानी कि 2 5 10 2 6 12 यानी कि 42/5। 12 मैन बराबर 42/5 आ गया और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया परसेंटेज। टोटल काम हमने क्या यहाँ पे दिया है 40 तो हमारा काम क्या हो जाएगा 42/5 गुना 40 गुना 100% में निकालना है तो क्या कर जाएगा 1 0 से 1 0 काट दीजिए और 4 से 2 दूना 4 और 2 से कट जाएगा 21 बार में 2 5 10 10 10 कट जाएगा
यानी कि 21% हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपने वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 750 ग्राम के गलत बाट का प्रयोग करता है। बताएं कि उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। बहुत बड़ा बेईमान है, बहुत बेईमान है। 250 ग्राम मारा। देखिए 1 किलोग्राम, देखिए जब ग्राम की बात की जाए ना तो सारा को ग्राम में एक ही आपको कन्वर्ट करना होगा कि एक ही इतनी आ जाए। 1 किलोग्राम को हम 1000 ग्राम कहते हैं, यानी कि 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है। तो चलिए अब कह रहा है 1 किलोग्राम के दाम ले रहा है वो, ठीक है, लेकिन आपको कितना माल दे रहा है? 750 ग्राम दे रहा है। यही क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 किलो का बाट का उपयोग कर रहा है, लेकिन वो माल कितना दे रहा है आपको? आपको 750 ग्राम दे रहा है। फायदा यहाँ पे कितना कमा रहा है वो? फायदा यानी कि 250 ग्राम क्या कर रहा है? 250 ग्राम मार रहा है। किस पे मार रहा है? 250 ग्राम मार रहा है 750 ग्राम पे। 250 ग्राम मार रहा है 750 ग्राम पे, तो 100% पे वो कितना कमाई किया है? तो 25 या 75 3, यानी कि 100/3%, यानी कि 33.1/3% का फायदा वो कमाया है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि यदि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 4 है तो माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर क्या होगा? देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है? बहुलक माइनस माध्यिका का जो अंतर दिया हुआ है, माध्यिका का ये कितना दिया हुआ है? ये 4 दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए हमने बहुलक हमको निकालना है और माध्यिका को हमने x मान लिया तो 4 हो गया। तो यहाँ से बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक बराबर हो जाएगा x + 4, यही होगा अगर हम माध्यिका को x मानते हैं तो, ठीक है। माध्यिका को हमने x मान लिया तो बहुलक हमारे पास क्या हो गया? x + 4, ठीक है। अब देखिए बहुलक क्या होता है? बहुलक को हम इंग्लिश में लिखते हैं मोड। तो मोड बराबर क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीन मतलब मान, यही होता है। अब देखिए बहुलक हमारे पास यानी कि मोड हमारे पास 4 आ गया, x + 4, इसको यहाँ रख दिए। मीडियन हमको नहीं पता है यानी कि माध्यिका, और माध्यिका को हमने x माना है तो ये x - 2 मीन, यानी कि यहाँ से अगर हम माध्य निकाल लें तो हमसे क्या पूछा गया है? माध्यिका और माध्य के बीच, यानी मीडियन और मीन के बीच का अंतर पूछा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? x + 4 बराबर 3x - 2 मीन। तो 2 मीन अगर हम इसको इधर कर दें तो ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 मीन बराबर हो जाएगा 3x - x - 4। तो ये हो जाएगा 2x - 4। 2x - 4 अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x - 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि माध्य का जो मान हमारे पास आ गया मीन, यानी कि माध्य का मान हमारे पास क्या आ गया? तो x - 2 आ गया। x - 2 आ गया। हमसे क्या बोला गया है कि माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर। तो माध्यिका हमारे पास क्या है? माध्यिका हमने x माना है, तो माध्यिका माइनस माध्य यानी कि मीन का अंतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x - 2, यही करेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा? x - x + 2, x कट जाएगा, यानी कि 2 हमारा सही आंसर आ जाएगा। देखिए तो 2 हमारा सही आंसर आ गया। तो अब कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए कंसेप्ट आपको यहीं पे है, यानी कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इस चीज को याद रखिएगा। ये डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये डायरेक्ट कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बहुलक बराबर क्या होता है? तो 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। इस चीज को आप डायरेक्ट याद रखिएगा, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, डायरेक्ट आपको पूछ लेता है। इन तीनों का रिलेशन भी डायरेक्ट पूछ लेता है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? कह रहा है यदि 2a + b बट्टा a + 4b का मान अगर 3 है, ये आपका 3 है, तो हमसे पूछा गया है कि a + b बट्टा a + 2b का मान क्या होगा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है नीचे, तो उसको हम 1 मानते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2a प्लस बी बराबर ये 3a प्लस 12b आ गया। ठीक है, हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से a का मान ले लेते हैं, तो इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर 12 में से 11 जाएगा माइनस का 11b, यानी कि a का मान हमारे पास माइनस का 11b आ गया। तो बस इसमें पुट कर देंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 11b प्लस बी बटा माइनस 11b प्लस 2b। ऊपर क्या बच जाएगा, माइनस का 10b और नीचे बढ़ जाएगा माइनस का 9b। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b भी कट जाएगा, हमारे पास 10 बट्टा 9 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 45 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मिल्क और वाटर का अनुपात जो है ये 2:1 है। ठीक है, तो बताएं कि 1:2 के अनुपात में उसमें पानी कितना मात्रा में मिलाया जाए, कि कितना पानी मिलाया जाए कि ये अनुपात 1:2 हो जाए। ठीक है, कितना लीटर दूध है, टोटल 45 लीटर दूध है। अगर 3 रेशियो है तो ये कितना लीटर हो जाएगा, 3 रेशियो है तो 1 रेशियो का मान 15 लीटर है। तो दूध हमारे पास कितना होगा, इसमें 30 लीटर दूध था, इसमें 15 लीटर पानी। देखिए बात को समझिएगा, दूध उतना ही रहेगा, अब उसमें पानी मिलाया जा रहा है, तो अब पानी मिलाया जा रहा है तो ये 2, अब यहाँ पे 2 यूनिट पानी है, तो इसको भी हम 2 यूनिट बनाते हैं। तो क्या करते हैं, इस दूध को बराबर कर लेते हैं, दूध को बराबर कर देंगे तो पानी हमको समझ में आ जाएगा। तो इसमें 2 से गुना कर देते हैं, इसमें 1 से गुना कर देते हैं, तो ये 1 दूना 2 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 2:4 हो गया। अब देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो बराबर हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, पहले 1 रेशियो वाटर था, अब 4 रेशियो हो गया। कितना हो गया, 4 रेशियो, कितना बढ़ा, तो 3 यूनिट बढ़ा। तो जब 1 यूनिट का 15 लीटर था तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा, 3 गुना 15 यानी कि 45 लीटर उसमें पानी मिलाया जाएगा, तब जाके 1:2 के रेशियो में वो आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है कि एक कर्मचारी के वेतन से घर के किराए के रूप में 10% निकाला जाता है, शेष वेतन का 15% वह बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है एवं अवशिष्ट राशि का 10% वह कपड़े पर खर्च करता है। तो इस व्यय के उपरांत उसके पास 1337 रुपया बचता है, तो उसका वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करता है, मान लिया कि उसका वेतन 100 रुपया है, हमने यही मान लिया कि उसका वेतन क्या है, 100 रुपया है। तो 100 रुपया का पहले क्या करता है, 10% पहले खर्चा करता है, फिर क्या करता है उसमें से 15% खर्चा करता है, फिर ये 10% खर्चा करता है। ठीक है, तो ये 100 गुना 100 गुना 100, ये 3 बार खर्च तो किसके बराबर है, उसके बाद आपको उसके पास 1337 रुपया बचता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 90 गुना 85 गुना 90 बट्टा 100 गुना 100 गुना 100 बराबर किसके, 1337 के बराबर है। तो चलिए इसको काट पीट देंगे, हमारे पास आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 5 से काट दीजिए इसको 20 बार में, 5 से कट जाएगा ये 17 बार में। ठीक है, अब ये चला जाएगा 2000 उधर चला जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 1377 गुना 2000 बट्टे में ये आ जाएगा 9 गुना 17 गुना 9। ठीक है, ये 99 81 7 एवं 7, ये 1377 हो जाएगा। तो x का मान हमारे पास 2000 आ जाएगा, यानी उसका कितना वेतन है, 2000 है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, कह रहा है किसी बल्लेबाज की 40 पारियों का औसत 50 है, अगर इसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी निकाल दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 हो जाता है। तो अधिकतम पारी न्यूनतम पारी से 172 अंक ज्यादा है, तो इसकी अधिकतम पारी का स्कोर क्या होगा। देखिए क्या कर रहा है, मान लीजिए मैक्सिमम प्लस मिनिमम देखा जाए, मैक्सिमम प्लस मिनिमम, तो इसका पहले कितना एवरेज था, इसका एवरेज था 50, 40 पारी में 50 का इसका एवरेज था, और दूसरा पारी में घटा दिया, न्यूनतम पारी निकाल दी जाए
तो 38 पारियों का औसत, 38 पारियों का औसत इसका कितना है, 48 है। तो सबसे पहले मैक्सिमम प्लस मिनिमम घटा दिया जाए तो 4 5 20, यानी कि ये आपका 2000 हो गया, माइनस 38 और 48 का गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 38 और 48 का गुना करेंगे, 8 9 64 के 4 हाथ में 6, 8 3 के 24, 6 30, 8 4 को 32 के 2 हाथ में 3, 4 3 12, 3 15, ये हमारे पास आ गया 4 2 5 3 1824, यानी कि 1824। तो यहाँ से क्या आ गया, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7 और 19 में से 18 गया 1, यानी कि 176 मैक्सिमम प्लस मिनिमम का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अधिकतम पारी न्यूनतम पारी से 172 अधिक है। अगर हमने मिनिमम को x मान लिया तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बराबर हो जाएगा 172 प्लस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम पारी से 172 रन ज्यादा है। अब देखिए मिनिमम और मैक्सिमम को यहां हम जोड़ देते हैं तो x प्लस 172 प्लस x बराबर किसके बराबर हो गया, 176 के। तो यहां से 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर 172 में से 76 जाएगा 4, तो x का मान हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, यानी कि मिनिमम का मान हमारे पास 2 आ गया, तो मैक्सिमम का मान कितना आ जाएगा, 172 प्लस 2 यानी कि 174। तो 174 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है, एचसीएफ और एलसीएम का योग 403 है। यदि एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या हमसे पूछा। देखिए एलसीएम क्या दिया है, एलसीएम बराबर एचसीएफ का 12 गुना दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम का योग 403 है, एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग 403 है, ठीक है। तो देखिए एलसीएम बराबर कितना है, यहाँ पे 12 एचसीएफ है, तो एलसीएम की जगह 12 एचसीएफ बराबर कर देंगे प्लस एचसीएफ बराबर 403। तो यहां से कितना हो गया, 13 एचसीएफ हो जाएगा, 13 एचसीएफ बराबर 403 आ गया। तो एचसीएफ का मान क्या आ जाएगा, 403 बट्टा 13, तो ये 13 39, यानी कि 31 आ जाएगा। एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया, एचसीएफ का मान हमारे पास 31 आ गया। जब एचसीएफ का मान हमारे पास 31 आ गया तो यहां से एलसीएम का मान क्या हो जाएगा, 31 गुना 12। एलसीएम कितना है, एचसीएफ का 12 गुना है, तो एलसीएम हमारे पास आ गया 31 गुना 12। अब क्या होता है, एक संख्या दिया हुआ है तो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो हमसे पहली संख्या हमारे पास 93 दिया है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया, 31 गुना 12, 31 गुना 12 गुना ये 31 बट्टा में आ जाएगा 93, तो दूसरी संख्या हमारा निकल जाएगा, पहली संख्या इसके नीचे आ गया। तो चलिए 31 से 93 कट जाएगा 3 बार में, 3 से 12 को काट देंगे 4 बार में, तो दूसरी संख्या हमारे पास निकल के आएगा 4 एकम 4 और 4 तिया 12, यानी कि दूसरी संख्या 124 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा।